अगर हमसे कोई गैर मुस्लिम सवाल करे तो ये जवाब देना। आप सवाल समझ में नहीं आए फिर दोबारा मेरी वीडियो देखना। आपको आप बाहर अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जो इधर जो लोग मुसलमान रहते हैं, बड़ी बड़ी जॉब थी, जो महीने में 5-5 लाख रुपए जिनकी तनख्वाह थी, वो सिर्फ इस सवाल का जवाब ना मिलने पर जो है मुर्तद हो गए, इस्लाम को छोड़ दिया। हमारे बड़े बड़े मुफ्ती साहबों से वो लोग मिले हैं कि हमें इन सवाल का जवाब नहीं मिला, इस सवाल का जवाब नहीं मिलने से गैर मुस्लिमों ने हमारे ऊपर तंज किया, ताना किया कि माज़अल्लाह आपने नबी ने ऐसा क्यों किया, तो हमने ईमान को छोड़ दिया, काफिर हो गए। तो अल्लाह ना करे हमारे अंदर भी अगर कोई ऐसा सवाल पैदा होता हो कि माज़अल्लाह हुजूर ने 11 शादी क्यों की, जब हमें जवाब नहीं पता होगा तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। इसका सबसे पहले जवाब ये है कि नबी जो होते हैं, नबी को आदमी नहीं बनाते, नबी को अल्लाह नबी बनाते हैं। जो आदमी ये कहे मैं नबी हूँ तो उसकी अपनी बातों पर एतबार नहीं किया जाएगा, बल्कि नबी के कंधे पर मोहर होती है, नबी के बदन पर एक मोहर होती है, नबी है, और नबी की जो बातें होती हैं उन बातों से पता चल जाता है कि ये नबी है। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि नबी का जो नबी बनाया है वो अल्लाह ने बनाया है। दूसरी बात ये याद रखें, नबी का हर अमल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। नबी का कोई भी काम, कोई भी अमल अपनी तरफ से नहीं है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, ये कुरान की आयत है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि नबी का जो भी काम होता है वो हमारे हुक्म से होता है, हमारे हुक्म के ख़िलाफ़ नबी एक भी काम नहीं करते। अब आप सुने, सबसे पहली शादी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुई, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो उम्र है 40 साल है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र है वो 25 साल है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के साथ 25 साल तक रहे। यानी 25 साल तक, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने, नबूवत के 10वें साल हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ, और इस दरमियान में हुज़ूर ने किसी से भी शादी नहीं की। माअज़ल्लाह गैर मुस्लिम ये कहते हैं कि हुज़ूर अय्याश थे, तो जो अय्याशी की उम्र होती है वो तो 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल होती है, और हुज़ूर ने अपनी जवानी यूँ ही गुजार दी और हुज़ूर 50 साल के हो गए। और दूसरी बात, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पहले 2 निकाह हो चुके थे, 2 शोहरों से बेवा थी। अब अगर किसी जवान को उठाया जाए, 25 साल का जवान, उससे कहा जाए कि हमारी बस्ती में एक औरत है, उसके 2 शोहर मर चुके हैं, तो उससे शादी कर ले, करेगा? अगर कर भी लिया तो बाप ही भगा देगा घर में से, कर भी लिया तो वालिद ही भगा देगा, क्योंकि हर आदमी कुंवारी को ढूंढता। तो सबसे पहले इनके पहले जो खाविन थे, शोहर थे, उनका नाम अबू हाला, उनका इंतकाल हो गया। दूसरे अतीक, उनका भी इंतकाल हो गया। अब इनके 4 बच्चे थे। अजीब बात है दूसरी, यहाँ एक भी बच्चा नहीं है, और कोई बेवा है हमारी बस्ती में, शादी करते उससे, बच्चा नहीं है तो भी शादी नहीं करते। यहाँ हुजूर ने हज़रत खदीजा से शादी की है जबकि इनके 4 बच्चे हैं और इनकी उम्र 40 साल है, इनकी उम्र 40 साल है। और इन्होंने, अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन हुजूर ने शादी क्यों की? इन्होंने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजूर को खुद पैगाम भेजाया कि हुजूर मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि ये बड़ी ताजिर थी, मालदार थी, बहुत मालदार थी मक्के में। तो जब मालदार थी तो इनका सामान भी बहुत जाता था। जब सामान बहुत जाता था तो सामान को हिफाजत के लिए बहुत सारे आदमी चाहिए थे। तो एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत गरीब थे शुरू में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे उन्होंने कहा कि खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बहुत सारा सामान जाता है, तुम ज़रा बात कर लो, या मैं बात कर लेता हूँ, तुम उनके साथ चले जाओ, कुछ नफ़ा हो जाएगा। तो अबू तालिब ने बात की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा ने बुलाया और अपने सामान के साथ भेज दिया। जब सामान के साथ भेजा तो मैसरा उनके खादिम हैं, किनके? खदीजा के। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पहले भी जानती थी वो, लेकिन आज पूरा अच्छी तरह मालूम करना चाहती थी। तो उसने ये कहा, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि तुम ऐसा करो, मक्के के अंदर से ऊँट पर तुम बैठना, और जब तुम यहाँ से चलोगे मक्के से तो ऊँट की जो रस्सी है वो हुजूर के हाथ में देना, मोहम्मद के हाथ में देना, और तुम जब जाओगे तो सबके सामने से जाना, मक्के से, चुपके नहीं, दिन में पहले तुम बैठना। जब मक्के की हुदूद से बाहर निकल जाओ, जब लोग कोई भी ना हो, तो फ़ौरन हुजूर को बिठा देना, तुम नीचे उतर जाना, और मुल्क शाम तक फिर हुजूर को बिठाए रखना, लेकिन बस मुझे कुछ अंदाज़ा लगाना है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, हुजूर को नीचे रस्सी हाथ में दे दी और वो ऊँट पर बैठ गए। तो जब ऊँट पर वो मैसरा जो थे वो बैठे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट की नकेल को पकड़ कर लेके जा रहे हैं, तो तमाम जो मक्के वाले थे, आपकी जो चाचा थे और जो और लोग थे, वो देख कर रोने लगे, ये क्या है। लेकिन सिर्फ वो ये चेक करना चाहती थी कि हुजूर के दिल में वो तकब्बुर वगैरह कुछ है कि नहीं है। अगर इनके दिल साफ़ होगा, इनके दिल में ऐसा नहीं है, तो मैं इनसे शादी कर लूँगी। तो जब उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट की नकेल पकड़ कर जा रहे हैं और मक्के से बाहर चले गए, हुजूर के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने आने के फ़ौरन बाद सबसे पहले अपने निकाह का पैगाम भेजाया। हालांकि उनसे पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, खुद बहुत सारे बड़े जो मक्के के सरदार थे, मक्के के सरदारों ने निकाह का पैगाम भेजा खदीजा को, लेकिन हज़रत खदीजा ने मना कर दिया, क्योंकि उनके 4 बच्चे थे
उनको मालूम था कि मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा। लेकिन जब उन्होंने हुजूर के किरदार को देखा, हुजूर के अखलाक को देखा और हुजूर के मर्तबे को देखा और हुजूर से बातें की, जब हुजूर का ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने ख़ुद का निकाह जो है, ख़ुद का निकाह का पैगाम भेजा हुजूर के पास। हुजूर ने फिर खुद नहीं कहा, आजकल तो हमारा नौजवान खुद परेशान है, इन्हें खुद जो है जहर की पुड़िया लेके फिर ले रहा वाली साहब के पीछे, वो लड़की से शादी कराओ नहीं तो जहर खा के मर जाता हूँ। ऐसे बच्चों को बोले भाई तू मर जा, हमारी नाक तो नहीं करती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाचा को अपने उनसे कहा कि अपने चचा के से इजाज़त लेता हूँ। तो चचा से इजाज़त ली, उसके बाद शादी हो गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 बच्चों की परवरिश की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुद के फिर 6 बच्चे इनसे पैदा हुए, 4 बेटियाँ 2 बेटे, हज़रत खदीजा से पैदा हुआ है। तो इसमें सबसे पहली हिकमत, इसमें तो हिकमत की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो पहली शादी है। अब दूसरी शादी जो है वो हज़रत सौदा से है। अब हज़रत सौदा जो है उनके जो खाविंद हैं वो है सकरान। तो सकरान की जो है वफ़ात हो गई। जो वफ़ात हो गई तो इनका एक बेटा था और ये हिजरत करके मदीने से मक्के आई थी और मदीने में इनके जो वालिद साहब थे इनके दुश्मन थे, इनको मारने के ताक पे फिरते थे। इनके जो भाई थे, चाचा, पूरा ख़ानदान जो है वो मुसलमान नहीं हुआ था, तो इनको मारने की ताक पे थे। ये चुप के वहाँ से हिजरत करके हबशे को आए, हबशे से फिर मदीने आए और मक्के में इनके दुश्मन पहले मौजूद है। अब इनका यहाँ पर जो है खाविन की वफ़ात हो गई है। अब खाविन की वफ़ात हो गई और ये 55 साल की उम्र है इनकी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर खदीजा का इंतकाल हो गया 10वें साल। और खदीजा का जब इंतकाल हो गया तो हुजूर भी अकेले हैं, बच्चे हैं लेकिन बीवी नहीं है। अब इधर जो है सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो है जो शोहर हैं सकरान, उनका इंतकाल हो चुका है, वफ़ात हो चुकी है। अब ये इधर अकेली है, इनका एक बेटा भी है और उम्र 55 साल है। अगर दोबारा मदीने से मक्के को जाती हैं तो वहाँ पहले दुश्मन मौजूद हैं और यहाँ रहें तो कैसा रहें, अकेली यहाँ रहे तो कैसा रहे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको घर दिया, इनको सहारा दिया, कहा कि मैं आपसे शादी करूंगा। आपके बच्चे को भी, इनके एक बेटा था, कि बेटे को आपको सहारा मिलेगा और आपको दोबारा जो है मक्के जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पर खुश खुर्रम रहें। ये दूसरी शादी है। इसमें हिकमत क्या है आपको समझ में आ गई कि उनको सहारा देना, उनके बेटे को अपना नाम देना, बाप का नाम देना। वरना इतनी बूढ़ी औरत 55 साल की उम्र जाए तो जाए कहाँ। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी ना करते माज़अल्लाह, या तो ये वापस जाती तो लोग ताने भी देते, तो यहाँ से भाग कर गई थी ना, वालिद साहब और भाई ताना देते या इनको मारते, जुल्म करते। इतनी बूढ़ी औरत कैसे जुल्म को सहती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी की इसलिए कि ताकि इनको घर मिले, सहारा मिले। हुजूर ने सहारा दिया। अब तीसरी शादी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की है। मैं ये बाद में बताता हूँ, पहले जो और शादी उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ, हज़रत आयशा के बारे में बाद में बताता हूँ। तो तीसरी शादी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। चौथी शादी हज़रत हफ्सा बिन्त उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। ये उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की लड़की हैं। तो पहले इनके जो शोहर थे वो खुनैस बिन हुज़ाफ़ा हैं, वो जंग उहद में शहीद हो गए। अब जंग उहद में शहीद हो गए और इनको उम्र 20 साल है, बेवा हो गई, जाए तो जाए कहाँ। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले अपनी बेटी का शादी का पैगाम अबू बकर के पास लेकर गए। तो अबू बकर ने खामोशी इख्तियार की, मना किया, ये समझो मना कर दिया। तो फिर उस्मान के पास गए, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला के पास। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला ने भी इनकार कर दिया। तो फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला हुजूर के पास गए और हुजूर से कहा कि देखो मैंने अबू बकर और उस्मान को कहा है अपनी बेटी से शादी करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है मना कर दिया है। तो हुजूर ने फरमाया तुम फ़िक्र मत करो, तुम्हारी बेटी को उस्मान से बेहतर शोहर मिलेगा और उस्मान को तुम्हारी बेटी से बेहतर बीवी मिलेगी। ये हुजूर ने फरमाया। तो उनको समझ में नहीं आया। तो चंद दिन के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो बेटी है हफ्सा, उनकी शादी हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुक़ैया की शादी उस्मान से हुई। तो उस्मान के घर में जो गई वो हफ्सा से बेहतर है क्योंकि हुजूर की बेटी है, और हुजूर के घर में जो हफ्सा आई जो है वो हुजूर जो है वो हज़रत उस्मान से बेहतर थे। तो उनकी शादी के पीछे मकसद ये है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल रखना, क्योंकि जंग उहद में शहीद हो चुके इनके खाविन। अब जंग उहद में इनके खाविन शहीद हो गए। तो अब जंग उहद में 70 सहाबा शहीद हुए। जब 70 सहाबा शहीद हुए तो आप ये सोचो उनकी बीवी भी होंगी पीछे। जब सहाबा शहीद हो गए और उनकी बीवी को रखने वाला देखने वाला कोई भी नहीं है, तो फिर आगे जंग में कैसे जाते सहाबा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले खुद शादी की कि मैं शादी करूंगा ताकि इन जो बेवा हैं जंग उहद में जो सहाबी गए और इन जो सहाबी वफ़ात पा चुके हैं इनकी बेवा से दूसरे लोग शादी करें ताकि तमाम का घर बसे और किसी की बेवा पर ये शर्मिंदा ना हो, किसी की बेवा कभी मेरे खाविन तो शहीद हो गए, मुझे अपनाने वाला कोई भी नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्सा से शादी की उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल रखने के लिए, और दूसरी बात जो है वो जंग उहद में शहीद हुए वो शहीद की बेवा के लिए। अब ये भी बेवा हैं। उसके बाद जो है चौथी शादी, जो 5वीं शादी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, वो चौथी शादी वो ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा से है। और ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा के पहले ही 2 शोहर हैं। उनका एक ने तुफ़ैल बिन हारिस, उनका जो है उन्होंने
तलाक दे दी थी इनको। और दूसरी शादी अब्दुल्ला बिन जहश से हुई। ये अब्दुल्ला बिन जहश जो है ये भी जंग उहद में शहीद हो गए। अब दो शोहरे की बेवा हैं। अब कोई करता है दो शोहरे की बेवा से, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे इसलिए शादी की कि इनके शोहर भी जंग उहद में शहीद हो गए, इनको भी जो है जो शहीद की बेवा हैं उनको घर देने के लिए शादी की। और पाँचवीं जो शादी की वो हज़रत उम्मे सलमा से की। उम्मे सलमा जो थी वो अबू सलमा जो इनके शोहर थे वो भी वफ़ात पा चुके थे। वो भी एक जंग में गए और जंग में जो है उनको ज़ख़म लगे, लेकिन ज़ख़म की ताब ना रह सके। जंग उहद से आने के बाद जो है वो भी वफ़ात पा चुके। अब इनके 4 बच्चे हैं, अबू सलमा के 4 बच्चे हैं। अब इनके 4 बच्चे हैं पहले ही, और जब 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे कहाँ जाएंगे? शोहर का जो ही वफ़ात हो चुकी है, तो 4 बच्चों को घर देने के लिए, और बीवी ये महसूस ना करे कि ये शर्मिंदा ना हो, ये एहसास ना करे, बीवी को एहसास ना हो कि मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है और मुझे अपनाने वाला कोई नहीं है, तो हुजूर ने इनसे शादी करके इनके बच्चों को पाला, इनको घर दिया। और छठी शादी जो हुजूर ने की वो जवेरिया बिनते हारिस से की। जवेरिया जो बिनते हारिस हैं, इनके जो पहले शोहर थे उनकी भी जो है वो ग़ज़वा बदर में मारे गए। ग़ज़वा बदर में उनका इंतकाल हो गया, ग़ज़वा बदर में कत्ल हो गए क्योंकि वो काफिर थे। और जवेरिया बिनते हारिस जो है वो सरदार की बेटी थी। जब सरदार की बेटी थी जो उनसे जंग हुई, कबीला बनु मुस्तलक एक जंग है, अभी इतना वक्त नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जो जंग हुई तो जंग में ये कैदी होकर आई। जब कैदी होकर आई तो कैदियों को तकसीम किया गया। अब ये भी एक मुसीबत है, मुसलमान सोचते हैं ऐसा कैसा, भाई ये कानून है, ये हर इलाके का अलग अलग कानून है। भाई जब जंग करेंगे, जंग में जो माल मिलेगा उसको माल को किस तरह तकसीम किया जाए, ये भी इस्लाम का कानून है। जंग होगी, जंग में जो माल मिलेगा उसको तकसीम किया जाएगा। जब इनको तकसीम किया गया जवेरिया बिनते हारिस को, तो ये साबित बिन कैश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, उनके हिस्से में आ गई। जब उनके हिस्से में आ गई तो सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह वो तो सरदार की बेटी हैं, आप ऐसा करो उनसे शादी कर लें। आप जब उनसे शादी करेंगे तो हो सकता है वो सरदार जो ईमान ले आए। और सरदार जो इनका जो वालिद साहब थे हारिस बिन ज़रार, जब इनको शिकस्त हुई तो हार कर वहाँ से भाग गए बेटी को छोड़कर। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो जो जवेरिया थी, उन जवेरिया ने साबित बिन कैस से कहा आप ऐसा करो कि मुझे आज़ाद कर दो, मुझे आज़ाद कर दो। तो उन्होंने पैसे मांगे, आज़ादी के पैसे। कहा पैसे तो मेरे पास नहीं है। अब ये हुजूर के पास आई तो हुजूर ने कहा कि पैसे भी मैं तुम्हें दे दूंगा। तो हुजूर ने उनके पास 2 बातें रखी। एक बात यह है कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम आज़ाद हो जाओ। दूसरी बात यह है कि तुम आज़ादी के बाद मुझसे शादी कर लो। तो बड़ी खुश हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है, सरदार की बेटी से शादी करना, ये तो नहीं, ये सरदार हैं, सरदार से शादी करना। यहाँ का MLA अगर उसकी आदत अखलाक अच्छे हों और उसकी उम्र ठीक ठाक हो, वो हमारे घर रिश्ता लेकर आए तो हम उसका रिश्ता ठुकराते क्या? हम उसका रिश्ता नहीं ठुकराएंगे। इस तरह गैर मुस्लिम है जो एतराज़ करते हैं तो उनको सबसे पहले ये बात रखनी चाहिए अपने जहन में, गैर राम है भाई, लक्ष्मण है, या गैर मुस्लिम है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, या जिनको हम बड़ा मानते हैं, अगर वो हमारे घर में रिश्ता लेकर आए, राम अगर ज़िंदा हो जाए और वो ज़िंदा होने के बाद किसी गैर मुस्लिम के घर में जो है रिश्ता लेकर जाए, तो कोई गैर मुस्लिम जो अक़ीदतमंद गैर मुस्लिम है वो मना करेगा क्या? कोई हिंदू मना नहीं करेगा, अरे यह तो हमारा भगवान है, हमारे सरदार है, वो भाग के उसको। इसी तरह हुजूर की शादी हुई है, वो खुश हो जाते थे जब इनके वालिद साहब को मालूम हुआ कि मैं तो जवेरिया बिनते हारिस जो इनके वारिस साहब है हारिस बिन ज़रार, जब इनको मालूम हुआ कि मैं तो दुश्मन हूँ और मैं तो उनसे लड़ने के लिए चला था, लेकिन दुश्मन होने के बावजूद भी मेरी बेटी से हुजूर ने शादी की, वो तो पानी पानी हो गया, उसने तो कलमा पढ़ लिया। जब उसने कलमा पढ़ा तो उसके कलमा पढ़ने के बाद 20,000 आदमी मुसलमान हुए। कितना बड़ा फ़ायदा है, 20,000 आदमी मुसलमान हुए। उसके बाद जो शादी हुई वो ज़ैनब बिनते जहश से हुई। ज़ैनब बिनते जहश जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खादिम थे जिनका नाम था ज़ैद, और उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था। और कुफ़ार का अक़ीदा ये था कि जो मुँह बोला बेटा है उसकी बेटी से आदमी शादी नहीं कर सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को ख़त्म करने के लिए, इस मसले को ख़त्म करने के लिए जो ज़ैद ने तलाक़ दी ज़ैनब को, जब ज़ैनब बिनते जहश को तलाक़ हो गई तो ज़ैनब बिनते जहश से हुजूर ने शादी की। जब हुजूर ने शादी की तो ये मसला ख़त्म हो गया कि मुँह बोले बेटा अगर इंतकाल हो जाए या तलाक़ दे दे जो मुँह बोला बेटा है, कि हुजूर ने उनको मुँह बोला बेटा बना हुआ था हज़रत ज़ैद को, जब मुँह बोले बेटे की शादी हो सकती है। अगर हुजूर इस बात को वैसे ही बोलते भाई मुँह बोले बेटे की बीवी से शादी करना जायज़ नहीं है, तो कोई मानता? कोई भी नहीं मानता। जब हुजूर ने खुद शादी कर दी तो अब मालूम हो गया भाई मुँह बोले बेटे की जो बीवी है उससे आदमी शादी कर सकता है, तो इसमें हिकमत है। उसके बाद हज़रत उम्मे हबीबा से शादी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उम्मे हबीबा से शादी करने का मकसद ये है कि ये जो है हिजरत करके हबशा चली गई, और इनके जो शोहर था उनका नाम था उबैदुल्लाह बिन जहश। जब वहाँ गए और वहाँ के जो ईसाइयों से यहूदियों से मिले तो ईसाई और यहूदी ने उनको भड़काया, तो उनकी बातों में आकर मुर्तद हो गए। मुर्तद हो गए तो उनका इंतकाल भी हो गया, वफ़ात पा गए। तो जब वफ़ात हो गए, मर गया वो, तो उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो अबू सुफियान की बेटी है ये अकेली हो गई। जब अकेली हो गई तो ये परेशान हो गई।
भाई मेरा कोई भी नहीं है, मैं तो पहले ही मदीने से हिजरत करके हबशा आई हूँ, अब यहाँ से दोबारा मदीने जाती हूँ तो मेरा खुद का बाप दुश्मन है जो सरदार है, मैं क्या करूँ। तो जब ये हैरान हो गई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि उम्मे हबीबा का वालिद वो शोहर जो है उसने वो इंतकाल कर चुका है और मुर्तद हो चुका है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा। जब हुज़ूर ने इनका निकाह का पैगाम भेजा, इनकी हुज़ूर से शादी हो गई, तो जो अबू सुफियान था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन, मैं कहता हूँ अगर ये हुज़ूर से उम्मे हबीबा की शादी नहीं होती तो अबू सुफियान ही कलमा ना पड़ता। जब उम्मे हबीबा से हुज़ूर की शादी हो गई, निकाह हो गया, तो अबू सुफियान ही परेशान हो गया, क्या हो गया। हालांकि ग़ज़वा खंदक में अबू सुफियान सरदार है, दुश्मनों की तरफ से सरदार है, और ग़ज़वा उहद में अबू सुफियान सरदार है, दुश्मनों की तरफ से हुज़ूर के मुकाबले में आया। लेकिन जब उसने ये देखा कि मेरी इतनी दुश्मनी के बावजूद भी हुज़ूर ने मेरी बेटी से शादी कर ली, तो उसने फ़ौरन कलमा पढ़ लिया। वो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। अबू सुफियान का कलमा पढ़ते लाखों आदमी ने कलमा पढ़ा है, क्योंकि वो सरदार था। उसके बाद जो हुज़ूर ने शादी की वो हज़रत सफ़िया से शादी की। जो हज़रत सफ़िया थी, जो ये यहूदी की बेटी थी, ये भी इनके पहले दो शोहर थे। एक का नाम सलाम है, सलाम बिन मशकम, दूसरे का नाम किनाना है। तो इन दोनों ने इनको जो है पहले ने तलाक़ दे दी, दूसरे का वफ़ात हो गया, कत्ल हो गया जंग खैबर में। ये जंग खैबर में आई। जब जंग खैबर में आई, और जंग खैबर जो हुई थी वो बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा हुई थी, ये मुसलमानों के पक्के दुश्मन थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया से शादी की तो वो तो पानी होगा, भाई ये क्या हुआ, हम जिससे लड़ना चाह रहे थे और हम जंग खैबर, इतनी बड़ी खैबर की इतनी जंग लड़ी है, और हमारे यहाँ से जो कैदी बनकर गई है सफ़िया, हमने तो सोचा था सफ़िया तो कत्ल कर देंगे, लेकिन सफ़िया से हुज़ूर ने शादी कर ली तो बनु कुरैज़ा बनु नज़ीर दोनों झुक गए हुज़ूर के सामने। लाखों आदमी ने कलमा पढ़ा है। ये इसके पीछे मकसद है। और जो अब सबसे आखिरी शादी हुई है वो हज़रत मैमूना बिनते हारिस की है। हज़रत मैमूना की जो शादी हुई, इनके भी पहले दो शोहर थे, मसूद और अबू रहम, ये भी वफ़ात पा चुके। तो एक कबीला था, कबीला बनु हिलाल, तो ये उसकी बेटी थी। तो उसमें ये गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही थी, और ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी कि कोई पूछने को तैयार नहीं था। लेकिन हुज़ूर ने उस कबीले से इनको निकाला और शादी की। और ये कबीला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का दुश्मन था। जब इन्होंने देखा कि हमारे कबीले की ऐसी औरत कि जिसके पहले दो शोहर का इंतकाल हो चुका है, और वहाँ पर तो जिनके शोहर का इंतकाल हो जाता मक्के में, तो कोई उनसे शादी करने के लिए उनकी तरफ देखने को तैयार नहीं था। हुज़ूर ने जब इनसे शादी की तो वो भी पानी हो गई, और उनको देखकर भी हज़ारों आदमी ने कलमा पढ़ा। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पूरी लिस्ट है कि हुज़ूर की जो शादी हुई है उनके पीछे मकसद क्या है। और सबसे आखिर में